तो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल की दुनिया में। आज हम लोग क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, आज हम लोग इस स्टोरी का समरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये समरी 9 क्लास का इंग्लिश का 2 बुक है। पहला बुक का नाम है बिहाइव, दूसरा का नाम है मोमेंट्स। तो मोमेंट्स का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मीन्स भूल जाना, और एक बच्चा खो जाता है, एक बच्चा भूल जाता है, मेला में भूल जाता है, और उस बच्चा के साथ क्या क्या होता है वो हम लोग इस स्टोरी में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टोरी को लिखने वाले राइटर का नाम है मुल्कराज आनंद। इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स है, कौन कौन सा लोग हैं। तो सबसे पहले वो बच्चा है, फिर पेरेंट्स मीन्स उसके मम्मी पापा हैं, और एक इंसान है जो उसको भूलने के बाद मिलता है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा दुकान का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहला दुकान है मेले का एंट्री में स्वीटनेस शॉप, स्वीट मीट शॉप। नेक्स्ट है फ्लावर शॉप, फूल का दुकान। फिर है बैलून का दुकान, फिर है सांप सपेरा नचाता है, फिर झूला है। आइए हम लोग स्टार्टिंग कहानी को शुरुआत से देखते हैं। एक बार की बात है, स्प्रिंग सीजन था, स्प्रिंग फेस्टिवल था, और उस टाइम गाँव में मेला लगा हुआ था। सभी लोग जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे मेला, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, कुछ लोग बैठ के दूर दूर जा कर के बैठ के जा रहे थे। तो ऐसे ही सब लोग मेला जा रहे थे, और एक छोटा सा बच्चा जो हमारे मुल्कराज आनंद जी के द्वारा लिखा गया है द लॉस्ट चाइल्ड, वही बच्चा मेला जा रहा होता है। रास्ते में ध्यान उसका बहुत भटकता है, कभी सरसों के खेत तरफ चले जाता है, तो कभी डब पक्षी की तरफ चल जाता है, कभी ड्रैगन फ्लाई की तरफ चल जाता है। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए बच्चा मेला पहुंचता है। और जब मेला पहुंचता है तो सबसे पहले मेला पहुंचता है तो सबसे पहले वो मिठाई का दुकान के पास पहुंचता है, जहाँ पे 4 प्रकार की मिठाइयाँ बिक रही होती है, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला और जलेबी। तो ये चारों मिठाइयों में से उसका फेवरेट मिठाई था बर्फ़ी। ये चारों मिठाइयों में से वो बस बर्फ़ी को खाना चाहता है, और ये बर्फ़ी को वो ख़रीदना चाहता है। मम्मी पापा को ख़रीदने बोलता है, लेकिन उसके मम्मी पापा ख़रीद नहीं देते हैं। ये सुन के बच्चा धीरे धीरे अब अगले दुकान की तरफ बढ़ता है, जहाँ वह एक फूल का दुकान के पास जाता है, जहाँ पे बहुत प्रकार के फूल बिक रहे थे, और वो वहाँ पे गुलमोहर का फूल लेना चाहता है, लेकिन उसके मम्मी पापा ख़रीद नहीं देते हैं। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वो पहुँचता है गुब्बारे की दुकान के पास, जहाँ वह गुब्बारा ख़रीदना चाहता है, लेकिन यहाँ भी उसके मम्मी पापा नहीं खरीद देते हैं। अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो एक दुकान पे पहुँच जाता है, जहाँ पे सपेरा सांप को नचा रहा होता है बांसुरी की धुन में। वो साउंड को सुनना चाहता है, आवाज़ को सुनना चाहता है, लेकिन वो उसे भी वहाँ पे रोक दिया जाता है और वहाँ से आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर वह बच्चा झूले के पास चला जाता है, जहाँ पे घोड़ा बना हुआ था, और वो घोड़े में बैठा करके झुलाया जा रहा था रोन रोन। वहाँ पे बच्चा चाहता है कि हम झूला झूले, और जैसे ही वो अपने पापा को बोलता है कि मम्मी हमको झूला झूलना है, पापा हमको झूला झूलना है, और जब देखता है कि मम्मी पापा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मम्मी पापा के चेहरे तरफ देखना चाहता है, तो देखता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे पास नहीं है। वह बच्चा परेशान हो जाता है, बहुत ही रोने लगता है, सोचता करे तो करे क्या। और वह इस असमंजस में पूरा घूमता है, पूरा मेला में, पूरा पैर हाथ जो येलो कलर का कपड़ा पहना था, पूरा मेला में घूमता है, पैर हाथ में पूरा कीचड़ लग जाता है, धूल लग जाता है, पूरा रोते रोते उसका हालत ख़राब हो जाता है, गला सूख जाता है, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को नहीं खोज पाता है। बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा सोचने लगता है कि अब हम करें तो करें क्या। तब उसे एक आदमी मिलता है जिसका जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके थे। वो इंसान इसको बोलने लगता है कि बता बाबू, तुम कौन हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम क्यों रो रहे हो। वह बच्चा पूरा कुछ नहीं जवाब देता है, बस एक ही चीज़ बोलता है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है और मुझे अपने पापा के पास जाना है। वह इंसान उसे झूले के दुकान के पास झूले के पास ले जाता है और बोलता है, बाबू तुमको कौन सा झूला झूलना है बताओ, तुम बहुत अच्छा लगेगा झूला झूलने में, आ जाओ बाबू तुमको झूला झूलाते हैं। लेकिन वो बच्चा झूला झूलना नहीं चाहता है। वह बस एक ही जिद लगा रखे रहता है कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, मुझे अपने पापा के पास जाना है। वह जनरल इंसान वहाँ से उसको ले जा करके फिर वो सांप के दुकान के पास ले जाता है, जहाँ पे सपेरा सांप को नचा रहा होता है। जब वो सांप को नचा रहा होता है तो
वहाँ भी बच्चा नहीं रुकता है और बच्चे बोलता है मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। मीन्स बच्चा पूरा रो रहा होता है और अपनी मम्मी पापा को खोज रहा होता है। फिर वो जनरल इंसान, वो बहुत ही अच्छा इंसान जो भला आदमी था, वो उसको ले जाता है गुब्बारे की दुकान में और बोलता है तुमको कौन सा गुब्बारा चाहिए, बोलो यहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, बोलो तुमको कौन सा गुब्बारा चाहिए, मैं तुम्हें वो गुब्बारा दिला दूंगा। लेकिन बच्चा वो गुब्बारा भी नहीं रखना चाहता है। वह इंसान उसे वहाँ से ले जाता है फ्लावर का दुकान में, जहाँ पे रंग बिरंगे फूल खिल रहे होते हैं, जो कि गुलमोहर का फूल जब मम्मी पापा के पास था तो लेना चाहता था, लेकिन वो अभी गुलमोहर का फूल नहीं लेना चाहता है। वो इंसान फिर उसको ले जाता है मिठाई की दुकान पे, जहाँ पे 4 प्रकार की मिठाइयाँ बिक रही होती है, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, रसगुल्ला और जलेबी। वो चारों में से उसका फेवरेट मिठाई, उस बच्चे का फेवरेट मिठाई बर्फ़ी था, लेकिन अभी बच्चा बर्फ़ी भी नहीं खाना चाहता है और बच्चा पूरा रो रहा होता है कि मुझे अपनी मम्मी के पास जाना, मुझे अपने पापा के पास जाना। और उसे तब रियलाइज़ हो जाता है कि मुझे अपनी मम्मी पापा के पास रह के कितना ही खुशी मिलता था और अब मुझे मम्मी पापा से बिछड़ने के बाद मुझे कितना ही गम हो रहा है, कितना ही दुख हो रहा है। और अब जाकर यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग एक नई वीडियो में फिर दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।